मुझे तो भाई अहल्या की कहानी सबसे ज़्यादा, अहल्या की कथा जो है वो सबसे ज़्यादा रोचक, रोमांचक और प्रासंगिक लगती है, क्योंकि इसका जो एवोल्यूशन हुआ है उससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी का एवोल्यूशन क्या हुआ था। तो बेसिक कहानी तो हम सबको मालूम है अहल्या की कहानी, कि भाई अहल्या ब्रह्मा पुत्री थी। ब्रह्मा ने उनको गौतम मुनि को दिया कि भाई इनको आप पुत्री की तरह, पुत्री के तौर पे इनको रेज करें, इनको सारे संस्कार सिखाएं। ब्रह्मा अहल्या को ले गए, उन्होंने सारे संस्कार सिखाए अहल्या को। अहल्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें वापस लाया गया ब्रह्मा के पास, और गौतम ने कहा ये लीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा अरे गौतम मुनि, आपने क्या, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की है ये तो, और आपने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। चलिए ये आपको हमने आपको दी, इनके आपकी अब से आज से आपकी धर्मपत्नी हुई। और फिर गौतम अहल्या के साथ वापस जाते हैं, धर्मपत्नी के रूप में वो लोग रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आश्रम संभालते हैं। अहल्या और बड़ी हुई। जब तक ये हो रहा था तो जो इंद्र थे, इंद्र बड़े नाराज थे इस बात से। इंद्र ने कहा कि भाई सबसे सुंदर महिला है सृष्टि की, तो ये गौतम मुनि को क्यों दी गई है, इन पर तो मेरा अधिकार है। तो अब यहाँ से कहानियाँ कुछ कुछ बदलती हैं कि इंद्र आते हैं, गौतम मुनि के आश्रम में आते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे, जब गौतम मुनि बाहर गए हुए हैं स्नान करने के लिए। और उसके बाद इंद्र और अहल्या के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। गौतम मुनि वापस आते हैं और उसके बाद अहल्या एक शिला बन जाती हैं, जिनका उद्धार बाद में श्री राम करते हैं। यहाँ तक की तो बेसिक कहानी है। इसमें इंटरेस्टिंग देखिए क्या होता है, जो इसका ऋग्वेदिक वर्णन है, इसी 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 कथा का जो ऋग्वेदिक वर्णन है, उसमें इतने इतने प्यार से, इतने डिटेल विवरण से बताया गया है कि किस तरह से इंद्र अहल्या के पास आते हैं, किस तरह से इंद्र अपने आप को अहल्या के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनसे बात करते हैं। उसमें डिज़ायर का कॉन्वर्सेशन है, रिलेशनशिप का कॉन्वर्सेशन है, उसमें एक बहुत ही डिटेल्ड सीन है जो कि इंद्र और अहल्या का वार्तालाप और उसके बाद हुए उनके संबंध के बारे में। ना द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इसके बाद जब गौतम मुनि वापस आते हैं तो अहल्या स्वयं जाके गौतम मुनि से कहती हैं कि देखिए ऐसा हुआ है। और अहल्या उनसे कहती हैं आगे कि देखिए आपने मुझे बहुत फुलफिलमेंट दिया था एज अ पुत्री, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, धर्मपत्नी, एज अ मदर, जो घर 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 संसार गृहस्थी हमने साथ में इस्टेब्लिश करी है। लेकिन शायद मैं एक नारी के तौर में मैं अभी अपूर्ण थी, मेरा फुलफिलमेंट एज अ वुमन नहीं हुआ था। लेकिन आज इस संबंध के बाद मैं एज अ नारी भी कंप्लीटली फुलफिल्ड हूँ। नाउ आई नो द जॉय ऑफ बीइंग अ वुमन, एंड इफ दैट बी द केस, मैं अब मैं इतनी तृप्त हूँ, हर संपूर्णता में इतनी तृप्त हूँ कि अब मुझे इस दुनिया से, इस संसार से कोई और अनुभूति नहीं चाहिए। आई हैव नो डिज़ायर फॉर एनी फर्दर सेंसोरियल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे सेंसेस कंप्लीट हैं, मैं तृप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ। एंड देयरफॉर आई विड्रॉ माई सेंसेस, प्रत्याहार। मैं अपने सारे जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरे मनस है, उनमें किसी को भी अब कोई आलिंगन की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैं आई विड्रॉ, प्रत्याहार, आई विड्रॉ माई सेंसोरियल एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। एंड दैट्स हाउ अहल्या देन बिकम्स अ स्टोन, अनफीलिंग शिला, जिसमें अब और कोई भी सेंसेशन नहीं है। ये ऋग्वेदिक वर्जन है। जब तक हम इसके आगे बढ़ के वाल्मीकि तक पहुँचे या मानस तक पहुँचे, तब तक हमारा जो सोसाइटल नैरेटिव है वो पेट्रियार्कल हो गया था। और क्योंकि वो पेट्रियार्कल हो गया था, मेल डोमिनेटेड हो गया था, नैरेटिव चेंज हो गया था, इसलिए इस कहानी के, इस कथा का आख्यान बदला। जब तक हम वाल्मीकि और मानस पर पहुँचे तब तक ये आख्यान हो चुका था कि इंद्र ने अहल्या को छला, और क्योंकि इंद्र ने अहल्या को छला और छल में
अहल्या के इंद्र से संबंध हुए, तो गौतम मुनि आए, उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया, उन्होंने अहल्या को भी श्राप दिया। बट क्योंकि ये छल से हुआ था और अहल्या अपना प्रायश्चित कर रही थी, इसलिए भगवान श्री राम ने आकर उनको उद्धार किया और वापस नारी रूप में लाकर उनको गौतम मुनि को वापस दिया। ये है वाल्मीकि और मानस। और उसके बाद जब आप और आगे बढ़े और इसके पौराणिक आख्यानों तक पहुँचे, तब तक तो ये कहानी और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और उसमें इंद्र ने अहल्या का बलात्कार किया है। और इसके लिए गौतम मुनि जब वापस आए तो उन्होंने जो श्राप भी दिया है इंद्र को, वो मतलब भीषण भयंकर श्राप इंद्र को भी मिला है और अहल्या का तिरस्कार भी हुआ है, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन अगर आप इस कहानी को उसके बिल्कुल ओरिजिनल इन्नेट प्योर फॉर्म में देखें, तो जो हमने 3 थीम्स की बात करी थी कि ये कहानी है तो पुरानी, लेकिन ये आज के उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करती है जो तब करती थी। इनफिडेलिटी, लॉयल्टी, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। सो हमने कहा 3 तथ्य हैं। पहला, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। दूसरा कि ये कहानी लिखी तो गई है एक नारी वाणी में, लेकिन ये थीम ऑफ फुलफिलमेंट, द थीम ऑफ फिडेलिटी एंड लॉयल्टी, ये उतनी ही मेल थीम है जितनी फीमेल थीम है। तो इसका कोई जेंडर नहीं है, ये ह्यूमन थीम है। और तीसरा हमने कहा था एजेंसी ऑफ चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अहल्या chose to have a relationship with Indra, finding her sensorial fulfillment, also then chose to accept the consequences of those actions. इसमें कोई अबला नारी या एक्सटर्नल इनजस्टिस नहीं है। अहल्या was not violated and that's why she's called a कन्या।